दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। दोस्तों सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो किसी भी लड़की को ये अधिकार देता है कि किसी भी लड़के ने अगर मान लीजिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी केस फाइल किया है, चाहे वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट सेक्शन 9 हो, चाहे वो अनलमेंट ऑफ मैरिज हो सेक्शन 12 का, या फिर सेक्शन 13 में डिवोर्स का केस फाइल किया हो। दोस्तों इन सभी तरह के केसेस में अगर लड़के ने कोई केस फाइल किया है तो लड़की के पास में राइट है कि वो सेक्शन 24 के तहत उस केस में एक एप्लीकेशन लगा दे। दोस्तों उस केस में जब वो सेक्शन 24 के तहत एप्लीकेशन लगती है तो कोर्ट जो है उस एप्लीकेशन के ऊपर में विद इन 30 डेज जो है कॉग्निजेंस लेती है, और कॉग्निजेंस लेने के बाद में लड़की की तरफ से जो एप्लीकेशन लगाई गई है उसके ऊपर में जो है मेंटेनेंस का एक अमाउंट तय करती है। और मेंटेनेंस का जो अमाउंट है वो दोनों पक्षों की जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है उनको लेने के बाद ही तय की जाती है। मान लीजिए अगर इनकम एफिडेविट देना है तो पहले इनकम एफिडेविट रिकॉर्ड पे ली जाती है, और इनकम एफिडेविट को रिकॉर्ड पे लेने के बाद दोनों पक्षों की इनकम को देखा जाता है, और देखने के बाद जो है कोर्ट सेक्शन 24 के तहत जो है ऑर्डर कर देती है मेंटेनेंस का। और सेक्शन 24 के तहत अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है तो दोस्तों लड़की को फिर दूसरे किसी केस में मेंटेनेंस नहीं मिलेगी, और मेंटेनेंस अगर दूसरे केस में बंद भी जाती है तो अगर उस केस में मान लीजिए मेंटेनेंस ज़्यादा बंधती है तो फिर वो ज़्यादा वाली मेंटेनेंस उसे मिलेगी, ये जो कम वाली जो ऑलरेडी बंधी हुई है वो बंद हो जाएगी। इस तरह से सेक्शन 24 में मेंटेनेंस का केस जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक लैकुना ये है कि मान लीजिए सेक्शन 24 की आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, और सेक्शन 24 की एप्लीकेशन को फाइल करने के बाद में लड़के द्वारा या तो केस को विड्रॉ कर लिया जाता है, या फिर वो केस में आता नहीं है, या फिर किसी केस में मिस हैपनिंग के कारण जो है लड़के की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों मैं इसमें आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि अगर मान लीजिए सेक्शन 24 की एप्लीकेशन किसी केस में फाइल हो गई है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर में कोर्ट को डिसीजन देना ही होता है। मान लीजिए केस क्लोज भी हो गया, या केस किसी तरह से नहीं चल रहा है आगे, या जिस पक्ष ने केस डाला है उसकी डेथ हो गई है, उस कंडीशन में भी जब तक वो केस उस कोर्ट में चला है, यानी प्रोसीडिंग्स जब तक उस केस की चली है, तब तक दोस्तों कोर्ट को उस एप्लीकेशन के ऊपर में ऑर्डर करने का हक है। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन अगर मार्च महीने में डली है और मार्च महीने के बाद में वो केस जो है दिसंबर तक चलता है, और दिसंबर के बाद में किसी भी वजह से वो केस ख़त्म हो जाता है या बंद हो जाता है, तो दोस्तों ये मार्च से लेके दिसंबर तक की जो मेंटेनेंस है उसके लिए लड़की लायबल है। क्योंकि इस केस में सेक्शन 24 ये कहता है कि जो प्रोसीडिंग्स है उस दौरान में अगर एप्लीकेशन आई है तो प्रोसीडिंग्स के दौरान का जो पीरियड है उसमें उसको मेंटेनेंस मिलेगी, और कोर्ट जो है उस एप्लीकेशन के ऊपर में ऑर्डर कर सकती है मेंटेनेंस का। तो दोस्तों सेक्शन 24 एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है जिसके तहत लड़की अपनी मेंटेनेंस की अर्जी दाखिल कर सकती है, और उसके ऊपर में जो है कोर्ट उसको मेंटेनेंस दे देती है। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरे ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।